कल घोषणा के, जिस प्रथम दुधारू जैसे 5 गाय भैंस के अतिरिक्त 5 लाख भेड़ बकरी 1 लाख सहित कुल 21 लाख बीमा किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 400 करोड़ किए जाएंगे। इस योजना में बीमित पशु मृत्यु होने पर क्लेम की राशि का भुगतान पशुपालन देय होगा। इससे प्रदेश लंपी व समस्त संक्रामक रोग, प्रकोप और प्राकृतिक आपदा, सांप, अन्य जहरीले जीव जगह काटने, जहरीले घास पदार्थ खाने, सड़क दुर्घटना, तालाब डूबने से पशु की मृत्यु पर पशुपालकों को बीमा क्लेम स्वरूप मुआवजा दिया जा सकेगा। धन्यवाद। हो जाओ, बैठिए। नो प्रश्न श्रीमती इंदिरा, बैठिए। प्रश्न काल में है अनुमति, सिवाय काल में अनुमति है, पुराने अन्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2022 तक महिलाओं के 20,876 प्रकरण दर्ज हुए। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड सरकार द्वारा महिला अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष महिला अपराध अनुसंधान इकाई का गठन समस्त जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वर्ष 2019 में किया गया है। महिला सुरक्षा हेतु टोल फ्री नंबर 1090 महिला गरिमा लाइन के नाम से राज्य में संचालित किया जा रहा है। अंतर्गत निगरानी एवं जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। शहरों के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी, महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा हेतु दिनांक 28/3/2021 से स्थानीय पुलिस के साथ स्थापित करने आशय से राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी नाम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो समस्त जिलों में संचालित है। राज्यों में 1024 पुलिस में से 1000 पुलिस थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क है। महिला हेल्प डेस्क पर महिला अधिकारी की नियुक्ति कर महिला अपराध संबंधित शिकायतों की संवेदनशीलता से सुनवाई कर कार्रवाई की जा रही है एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु इस मुख्यालय स्तर पर समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनकी प्रतियां परिपत्र पर संलग्न है। सदस्य माननीय मोदी, जिसकी से माननीय मंत्री महोदय ने अपना जवाब पढ़ा और ये लिस्ट मेरे पास आई है। मैंने पूछा राजस्थान के अंदर जनवरी से अब कितने प्रकरण दर्ज हुए समाचारों के, तो ये सबसे टॉप आया है 881, जो कि अवर में सेकंड नंबर पर आया है भरतपुर मुख्यमंत्री महोदय। जितनी भी योजनाएं माननीय मंत्री महोदय ने सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार के द्वारा चलाई गई। ये सारे पिछली बार विरोध में आप सबने भाजपा के सारे लोग इस टाइप से पेपर छपवाए और विरोध किया, जितना हो सकता है उतना विरोध किया, जबकि जितनी योजनाएं मंत्री महोदय ने बोली सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस ने। प्रश्न पे आ रही हूँ, इस तरह के ऊपर आप सब प्रश्न पूछे, माननीय सदस्य प्रश्न पूछे, इसको दीजिए। राजस्थान के अंदर ये सदन की गरिमा नहीं है। अध्यक्ष जी पूछे, जब भूमिका नहीं बनेगी तो सवाल क्या पूछूंगा? भूमिका नहीं होती, प्रश्न भूमिका नहीं होती। आज बालिकाएं भी, बच्चे भी आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि जनवरी से जब से सरकार बनी, जब से कितने सारे प्रकरण 20,000 से ऊपर प्रकरण महिला अत्याचारों दर्ज हो गए। कई सारे प्रकरण ऐसे हैं। क्या ये पूछ रहा हूँ, मेरा ये है कि जितने भी प्रकरण दर्ज हैं इसमें
आप लोगों ने, सबने, भाजपा के सभी लोगों ने ये कहा कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। अब प्रश्न पूछिए, अगला प्रश्न पुकारूंगा। अब क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है? अब सहने के लिए मजबूर है? माननीय मंत्री महोदय बताएं कि क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है? और मैं पूछना चाहती हूँ डिंपल मीणा का प्रकरण, जो कि 3 बार प्रेस नोट जारी कर चुकी है पुलिस, उसको तोड़ मरोड़ के किस लेवल पे उसको ले जाया जा चुका है। उसके परिजन और सामाजिक संगठन धरना दिए हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय बताएं कि वो सिर्फ सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। क्या आप उस पर सीबीआई की जाएंगे ताकि सच्चाई लग पाए? परिजनों को ने किया है या किसी और ने किया है? मैं प्रश्न पूछ लिया, बैठिए माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सब बातों की जो है जवाब में एक ही चीज में मैं बोलूंगा। माननीय विधायक ने बोला कि एकदम क्राइम, महिला उत्पीड़न का इतना बढ़ गया है। मैं आपके द्वारा इस सदन को मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में 22,074 22,074 मामले रजिस्टर हुए थे। 2023 में वो 21,087। यही पूछा है, यही पूछा है। अरे उत्तर सुनो, मंत्री जी उत्तर सुनना पड़ेगा। माननीय हरिमोहन जी, माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष महोदय, उत्तर देने में नहीं कर सकते हो कि हम दोगे नहीं दोगे। आप बैठिए, प्रश्न सुनिए पहले। अध्यक्ष उत्तर सुनिए, उसके बाद। अध्यक्ष महोदय, जब तक फिगर्स नहीं देना, आपने पूछे, आपका प्रश्न जो है ना, यू हैव क्वेश्चन कि पिछले 6 महीने में, और मैं आपको जो 6 महीने है ना, मैं 2022 के मैं बता रहा हूँ और 2023 के बताता हूँ। हरिमोहन जी पता नहीं क्यों कूद रहे हैं बीच में। आप उत्तर पढ़िए। लेट मी आंसर। आप उत्तर दीजिए, मुझे जवाब देने दो। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ आपके बाद में? माननीय अध्यक्ष महोदय, याद करो वो मध्य प्रदेश माननीय मंत्री को बोलने दीजिए। संसार हुआ था राजस्थान यहाँ पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आपके मंत्री सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो उत्तर दे दे। उधर भी आपके बैठो, हरिमोहन जी को भी बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे केवल इधर का नहीं, इधर तो मैं नहीं बैठने दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 से 2023 जनसंख्या तो बढ़ी है और 2023 से 2024 जनसंख्या और बढ़ी है, लेकिन ये जो केसेस जो है 2022 से 24 तक 6% कम हुए हैं। 6% कम हुए हमारे केसेस महिला उत्पीड़न के। और सरकार हमारे आते ही बैठे बैठे नहीं बोले, बैठे बैठे नहीं बोले। आओ श्रीमान जी, ये बैठे बैठे बोलोगे तो बैठे बैठे मत बोलिए। आपके विपक्ष नेता बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायिका जब पूछ रही थी हमारे से प्रश्न, तो बीच में से बोल रहे थे शेम। तो 6% कम हुआ है आपसे, शेम, आपके ऊपर शेम। अध्यक्ष महोदय, नो, इसे पॉइंट ऑर्डर नहीं होता। प्रश्नकाल में पॉइंट ऑर्डर नहीं होता। आप लोग शेम बोल सकते हैं, आप लोग शेम बोल सकते हैं, आप लोग शेम बोल सकते हैं। माननीय सदस्य, मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। मैंने बैठिए, आप अनुभवी आते हैं, बैठिए। अगला अध्यक्ष महोदय, शेम के अध्यक्ष जी बात सुनिए। तो ये हल्ला मचाएंगे तो अगले प्रश्न में कोई हल्ला नहीं मचाएगा, कोई हल्ला नहीं मचाएगा। इनका हमारे संख्या खड़े रहोगे, मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। भाई रुको। पर्सन संख्या 1416। सिंपल सी बात है, महिला अत्याचार का जो मामला है बहुत गंभीर है। आप तो चाहते हो कि अगला क्वेश्चन आ जा रही है, पीछा छूट जाए। मैं माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है खंड ब में, आपने जो परिशिष्ट लगाया है ना, है 10-8-23, दूसरा है 9-5-22, तीसरा है 12-5-14, चौथा है 20-8-9, उससे आगे है 20-12-12, उससे बाद में 26-3-21, उसके बाद है 22 जून 2006, और उसके बाद है ये सारे परिशिष्ट आपने साथ लगा के दिए हैं, जो आपने नए सरकार ने डायरेक्शन दिए हैं।
इनमें एक भी डायरेक्शन मौजूदा सरकार की हो तो आप बता दो, एक भी डायरेक्शन। दूसरा मेरा सवाल है, आपने कहा, भाई सुनो, दूसरा आपने कहा है कि 20,767 प्रकरण दर्ज हुए, इसमें दलित महिलाओं के कितने हैं, नाबालिग के कितने हैं और कितने में चालान पेंडिंग है, एक। दूसरा, इसमें दलित महिलाओं को सरकार कोई पैकेज देती है तो कितना पैकेज अभी पेंडिंग है, कितनी महिलाओं को, ये मैं पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन और नहीं है, नहीं आया सर। और आप जो आंकड़े दे रहे हैं ना माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, आपने अप्रैल 24 में जो बताया ना 2861 मामले दर्ज हुए और मई के अंदर 4088 दर्ज हुए, जो कि एक महीने में ही 43% के आसपास वृद्धि हुई। आप 6% कम बता रहे हो, कहां से बता रहे हो, आंकड़े कहां से आ रहे हैं? माननीय तो कुछ कहेंगे, कुछ हकीकत जो है वो सदन को गुमराह ना करें, सही चीज बताएं। जवाब सुनिए। अरे माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिक इशू ये है कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने क्या किया। मैं बता रहा हूं कि हमारे 7,400 ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहां पर लेडीज का मूवमेंट ज़्यादा होता है। शॉपिंग मॉल्स हैं, आपके पार्क्स हैं, आपके सिनेमा हाउसेज हैं, ये जितने भी जहां हैं शॉपिंग एरियाज के अंदर हमने, और 20,615 नए सीसीटीवी कैमरास जो हैं हमने डिपार्टमेंट ऑफ DOIT से हमने ऑर्डर कर दिए हैं। पहले केवल जो है एक पूरे 11,500 कैमरा थे, हम 20,000 अतिरिक्त लगा रहे हैं और 200 जो महिलाएं की स्क्वाड है उनको 200 को मोटरसाइकिल वायरलेस कैमरा उनके जैकेट के ऊपर लगा के। अब ये पूछेंगे, आप बैठे। नो, अगला प्रश्न श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 1416 1416 पूछे। 1416 माननीय मंत्री महोदय, मंजू में आप उत्तर पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। पर्यटन विभाग के आप भाषण करती हैं, प्रश्न नहीं पूछती हैं। आप तो माननीय मंत्री महोदय बोलिए। पर्यटक विभाग के वार्षिक मेले उत्सव कैलेंडर में बूंदी की कजरी तीज व कोटा का दशहरा मेला सम्मिलित है। अगला प्रश्न हो गया। बारा जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित होने वाले फूटबॉल लोकोत्सव को पर्यटक से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में मेलों को पर्यटक से जोड़ने संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर स्थानीय जिला प्रशासन की रिपोर्ट तथा श्रद्धालुओं, मेलार्थियों, पर्यटकों की संख्या इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है। खंड 2, उक्त लोकोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में प्राप्त प्रस्तावों को गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है। खंड 3, बारा जिले में स्थित सीताबाड़ी में आयोजित होने वाले सहरिया लघु कुंभ मेले को पर्यटक विभाग के वार्षिक कैलेंडर में सम्मिलित करने तथा बजट आवंटन संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में मेलों को पर्यटक कैलेंडर में सम्मिलित करने में इनके लिए बजट आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर स्थानीय जिला प्रशासन की रिपोर्ट, श्रद्धालुओं, मेलार्थियों और पर्यटकों की संख्या व उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं, मेलों के आयोजन स्थल की लोकप्रियता, सांस्कृतिक महत्व, पर्यटकों की आवाजाही, पर्यटक विकास की संभावना इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, किशनगंज का जो फूल डोल लोक उत्सव है ये पिछले 126 वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं केवल मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इसको पर्यटन में शामिल करने का विचार रखते हैं और शामिल नहीं कर रहे हैं या विचार नहीं है तो कहीं ना कहीं बजट, इसको हर साल ये भरा जाता है किशनगंज में फूल डोल, तो इसको बजट देने का आप कहीं ना कहीं सरकार से प्रावधान कराएं, क्योंकि ये 126 साल पुरानी परंपरा फूल डोल की किशनगंज में वर्तमान में है, तो इसको कहीं ना कहीं बूंदी की जो तीज है और दशहरे का मेला है उसके आधार पे कहीं बजट देने का प्रावधान करने का विचार करके आश्वस्त करें मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इस पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, फिर भी जिला पर्यटक विकास समिति के माध्यम से प्रस्ताव मंगवाकर पर्यटक की दृष्टि से परीक्षण करवाकर उसमें युक्त निर्णय लिया जाएगा और फिर उसके ऊपर जो है निर्णय लेकर उसमें कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री महोदय, ये सीताबाड़ी जो मेरा जहाँ